या तो रॉ और स्मैकडाउन को बुक करने वाला बंदा अलग है, या फिर मुझे लगता है कि स्मैकडाउन से पहले ट्रिपल एच की कॉफी में कोई इनको कुछ मिला के दे रहा है, क्योंकि स्मैकडाउन ऐसी और रॉ ऐसी। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में बात करेंगे मंडे नाइट रॉ के गो होम एडिशन के बारे में, रॉयल रंबल से पहले का आखिरी रॉ का एपिसोड। और भाई क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सेट किया है बिल्कुल स्टेज अब नेक्स्ट रॉयल रंबल इवेंट के लिए। मतलब आपको इस वीडियो को एंड तक देखते देखते रियलाइज हो जाएगा कि मैंने जैसा स्मैकडाउन का रिव्यू किया और जैसा इस रॉ को रिव्यू करने वाला हूं, क्या ये सेम ट्रिपल एच ही बंदा है जो कि दोनों शोज को बुक कर रहा है। इसे कहते हैं भाई शो बुक करना। ये थोड़ी कि अब अगले हफ्ते रॉयल रंबल है तो कैसा भी शो निकाल दोगे। सबसे पहले जो मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग है वो होती है सेथ फ्रिकिन रॉलिंस के साथ। और भाई सेथ रॉलिंस ने आज जो चश्मे लगाए हुए थे, वो हमारे इंडिया में जो वेल्डिंग ऑपरेटर होता है वो जो चश्मा पहनता है कि उसकी आंखों में कुछ गड़बड़ ना हो, वैसा वाला चश्मा नहीं लग रहा था। मुझे बताना कमेंट करके। सेथ रॉलिंस आते कहते हैं यार मेरा तो बिल्कुल बढ़िया वाला टाइम चल रहा है, रेसलमेनिया सीजन है, अब मैं रॉयल रंबल में एंटर कर रहा हूं, मैं रॉयल रंबल जीत जाऊंगा। रॉ नेटफ्लिक्स के डेब्यू पर एक बहुत ही इंपैरेसिंग चीज हुई थी मेरे साथ, और जब मेरे साथ वो चीज हुई सीएम पंक के सामने हारना, तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, बैठ के बताते हैं कहते मैं सोच रहा था कि मैं कौन हूं। फिर मुझे याद आया कि मैं तो सेथ फ्रिकिन रॉलिंस हूं, मेरे से बढ़िया बंदा कोई यहाँ पे है नहीं। कहते हैं कि इस बार रॉयल रंबल के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े नाम होने वाले हैं। जॉन सीना होगा, उसको बाहर उठा के फेंक दूंगा, सीएम पंक होगा, उसे फेंक दूंगा, ये होगा वो होगा, सबके उन्होंने नाम ले लिए। और रोमन रेंज को भी बोल देंगे, उसको तो स्पेशली मैं फेंकूंगा। जब वैसे जब वो जॉन सीना का नाम ले रहे थे तो लोगों ने उनको बू किया, और जब वो कुछ अपना प्रोमो में बोल रहे थे तो वहां पे सीएम पंक के चैंट भी लगते हैं, जिसने थोड़ा बहुत मैं बोलूंगा सेथ रॉलिंस को ऐसा परेशान किया था। यार मेरे को प्रोमो तो करने दो अपना। वो कहते हैं कि मैं तो सपना ही इस बात का देख रहा हूं कि एंड में मेरे साथ सीएम पंक खड़ा हो, क्योंकि उसको बाहर फेंकने के बाद जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगी ना कि मैंने उसका रेसलमेनिया का सपना तोड़ा है, उससे बड़ी बात और कोई होगी नहीं सेथ रॉलिंस के लिए। बंदे का ध्यान भाई हमेशा दूसरी जगहों पर ही जाता है, चाहे पिछले साल की रेसलमेनिया की बात कर लो, खुद का क्या चल रहा है उससे ज्यादा उसको ब्लड लाइन की स्टोरी या कोडी की स्टोरी में था। अब बंदा फिर से गलत जगह पे जा रहा। तो भैया सेथ रॉलिंस थोड़ा सा पिछले साल से आपको सीख लेने की जरूरत है, वरना आपके फैंस ना खुश नहीं होते जब आप ऐसे हारने लगते हो। तो इसके बाद आगे वो कहते हैं कि अब सवाल ये है कि जब रॉयल रंबल जीत जाऊंगा तो किसे चैलेंज करूंगा, कोडी को करूंगा, गुंथर को करूंगा। और वो तो गुंथर कोडी के बारे में ये भी बोलते हैं कि लास्ट ईयर जो टाइटल मैंने उसको जितवाया था, इस साल में वही टाइटल उससे लूंगा। ऐसी ऐसी वो बातें बोलते हैं। फिर उसके बाद जब वो आगे कंटिन्यू कर रहे होते हैं, गुंथर के नेम को वो लेने भी वाले थे, और तो गुंथर का म्यूजिक हिट हो जाता है। गुंथर निकल के आते हैं, कहते हैं भाई इतने टाइम से तू कहाँ था, मुझे देख सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में कैसे मैंने उस क्लाउन को हराया। और भाई गुंथर बोलते हैं ना क्लाउन, तो जे उसे लग भी रहा है क्लाउन, क्योंकि जिस तरीके से जे उसो हारे और लगातार सारे वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैचेस वो हारने लगते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं यार तू क्या बोल रहा है, जो टाइटल तू देख रहा है ना, ये टाइटल तेरे पास है, ये टाइटल को बनाया ही मैंने है। सेथ रॉलिंस वही बातें बताते हैं कि कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो है मतलब ये पहला चैंपियनशिप उनके पास आई थी ना, तो वो बताते हैं और कहते हैं मैं कोई जे ऊसो नहीं हूँ, मैं डेमन प्रीस्ट नहीं हूँ, मैं फिन बैलर नहीं हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो गुंथर अग्री करते हैं, कहते हैं हाँ तू है नहीं, तूने बहुत सारे मूवमेंट्स क्रिएट किए हैं, बहुत सारे ग्रेट मूवमेंट रहे हैं तेरे, लेकिन ये 2025 है, अब तू बेस्ट रेसलर है नहीं इस कंपनी का। अब तू जिसे सामने खड़ा हो देख रहा है वो सबसे बढ़िया है। वो कहते हैं मैं तो चाहता हूं कि तू रॉयल रंबल जीते, तू मुझे चैलेंज करे, ताकि मैं तुझे फील तो करवा पाऊं कि जिन बाकी लोगों को मैंने हराया वह वो कैसा फील करते हैं हारने के बाद में। अब इतने में ही यहां पर थीम सॉन्ग हिट होता है लोगन पॉल का मंडे नाइट रॉ पर रिटर्न हो गया है। और भाई लोगन पॉल तो कुछ अलग ही ब्रीड है भाई, हर कोई बंदा अपनी ऐसे अपना ऑरा सा दिखाता है। लोगन पॉल भाई जो फुदकने वाला इंसान है ना, ऐसा कैरेक्टर चाहिए होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, और उस वाले स्पॉट को भाई अच्छे से फिल करना तो मैं बोलूंगा बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा। जो परफेक्शन से काम करते हैं लोगन पॉल कहते हैं हाँ भाई तुम दोनों आगे क्या बातें कर रहे हो, ये कंपनी को नए फेस की जरूरत है। तुम दोनों कहते हो ना तुम रेसलिंग में अच्छे हो, डब्ल्यूडब्ल्यूई में अच्छे हो, भैया मैं तो सारी चीजों में ही अच्छा हूं। मैंने अभी रिसेंटली ना स्क्विड गेम देखा, हाँ भाई देख लिया मैंने, खुद थोड़ी सी वेब सीरीज के ऊपर घुस गया मैं। वहां पे वो जो हरे बालों वाला बंदा है, शायद उसका नंबर 230 है, थानोस नाम है उसका, बिल्कुल वैसी वाली वाइब मुझे लोगन पॉल की लगी। वही बंदा बहुत उछलता है, बहुत बोलता है। कहते हैं तुम दोनों से ज्यादा जल्दी तो मैंने अपना करियर बना लिया, तुम तो ऐसी मतलब खाली स्ट्रगल करते रह गए। तुम लोग करते हो हार्ड वर्क, मैं करता हूँ स्मार्ट वर्क। मुझे तो तुम्हारी तरह 29 के 29 लोगों को बाहर फेंकने की जरूरत भी नहीं है, मैं तो स्मार्ट तरीके से खेलूंगा, मेरे को तो रॉयल रंबल जीतना है और रेसलमेनिया में जाना है। वो भी कहते हैं मैं कोडी को पिक करूंगा, गुंथर को पिक करूंगा। ये सारी बकवासें सुन के गुंथर का हो गया
गया दिमाग गर्म। कहते हैं सेथ रॉलिंस मैंने अपना माइंड जो है चेंज कर लिया है, अब तो मैं चाहता हूँ लोगन पॉल तू जीते। गुंथर ये भी बोलते हैं, कहते हैं इतनी बुरी मार मारूंगा ना तेरे में जो तेरी स्माइल है वो निकल जाएगी और मैं तुझे एम्बैरस करूंगा। सेथ रॉलिंस देखता है भाई ये कैसे ने पार्टी बदल ली। वो कहते हैं कि ठीक है भाई तुम जो भी करना है करो, लेकिन ओनली बंदा जो कि एम्बैरस होगा वो तो गुंथर तू ही है, क्योंकि मैंने ठान लिया है कि ये टाइटल मेरे को तेरे से लेना है। तो ये ओपनिंग में इन्होंने ना बिल्कुल ये वही, अब भाई आज वाले इस सेगमेंट को देख के मुझे अब सही लगा कि हाँ हम रेसलमेनिया सीजन में एंटर कर चुके हैं, क्योंकि हर बंदा रेसलमेनिया के बारे में, टाइटल जीतने के बारे में, मेन इवेंट करने के बारे में, चैंपियनशिप को रिटेन करने के बारे में, इन सारी मुद्दों के बारे में बात कर रहा है। और ऐसे प्रोमो सेगमेंट का तो भाई मैं बहुत ज्यादा फैन हूं। लोगन पॉल का कैरेक्टर कितना स्पेशल है शायद वो अभी लोगों को नहीं फील हो रहा, आगे जाके सारे लोग शायद इस बात को रियलाइज करना शुरू कर देंगे। इसके बाद बैक स्टेज से सीएम पंक और सैमी ज़ेन का सेगमेंट आता है, और आपको याद है ना वो मंडे नाइट रॉ में कैसे सैमी ज़ेन को उन्होंने बोल दिया था कि वो तो मेरे लेवल पे भी नहीं है, उन्होंने सारे बंदों का नेम लिया था। तो सैमी ज़ेन आते हैं और उसी बात को बोलते हैं कि हाँ भाई तूने ऐसा बोला था ना, कोई बात नहीं बोला था। भाई क्या लाइन बोली यार सैमी ज़ेन ने, ये चीज रिंग के अंदर होनी चाहिए थी, क्योंकि सैमी ज़ेन को हमने एज मोटिवेशनल स्पीकर तो बहुत ज्यादा सुना है, लेकिन वो सैवेज भी जब होता है ना तो अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि हाँ भैया कहाँ है हम लेवल पे, मैंने तो मेन इवेंट किया रेसलमेनिया का, तूने कौन सा किया है। सीएम पंक की शक्ल वहां पे देखने वाली थी। उसके बाद वहां से चले जाते हैं। कैरन क्रॉस भाई पता नहीं क्यों हर जैसे मेरे को स्पैम वाले कॉल आते हैं ना कि भैया ये पॉलिसी ले लो वो पॉलिसी ले लो, बस मैं कैरन क्रॉस को भी वही उसी लेवल पे रखूंगा, क्योंकि वो भी वैसे ही आके इरिटेट करता है। पता नहीं सैमी ज़ेन को क्या चढ़ा रहा है, और तेरा और केविन ओवेंस का मेन इवेंट हो जाएगा। भाई तुम खुद तो कुछ कर लो यार, तुम पहले खुद अपने आप को तो सुरक्षित करो, बाद में ये जो देश है तुम्हारा सुरक्षित होता रहेगा। तो भाई पता नहीं क्या कैरन क्रॉस करते रहते हैं। कोडी रोड्स भी आ गया था झटके से, तो सैमी ज़ेन डर गए थे। तो बस इतना ही था, बैक स्टेज भी उन्होंने थोड़ा सा सीन सपाटा दिखा दिया। इसके बाद मैच आता है टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। वॉर रेडर्स अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करते हैं अगेंस्ट जेडी मैकडोना और डोमिनिक मिस्टीरियो। कैनन बॉल एक भाई आइवर ने क्या मारी थी दोनों के ऊपर, वो जो गिरे बिल्कुल सैंडविच सा ही उन्होंने बना दिया। एक सीक्वेंस बहुत ही तगड़ा था, डोमिनिक ने 619 मारा, उसके बाद जेडी मैकडोना ने मूनसॉल्ट मारा, डोमिनिक मिस्टीरियो ने स्प्लैश मारा, लेकिन वहां पे एरिक ने जो है पिन को ब्रेक कर दिया। एंड में वो जो तगड़ी वाली क्लोज लाइन वो मारते हैं वॉर मशीन, भाई उन्होंने लगाया और पिन करके ये जो चैंपियनशिप है उसको इजीली यहाँ पे रिटेन कर लिया। शो पर अगला मैच आता है एक्जेवियर वुड्स वर्सेस रे मिस्टीरियो के बीच में, और मेरे को ये बड़ा मस्त लगा रिंग साइड पे ना उन्होंने पूरी फैमिली जो एक्जेवियर वुड्स की आने वाली थी उनके लिए सीट लगा ली थी, लेकिन वहां पे उनकी फैमिली आई ही नहीं जब मैच स्टार्ट होता, तो इससे पता चल गया भाई फैमिली उनकी खुश तो है नहीं। और बाद में ये हमको पता भी चलता है कि उनकी फैमिली मेंबर्स ने जब अपने टी शर्ट वो सारे उनके पापा ही थे, पता नहीं कौन थे, अंकल थे पापा थे, उन्होंने जब जैकेट खोली तो उसके नीचे से जो है न्यू डे सक्स वाली जो मर्चेंडाइज है वो निकलती है। रे मिस्टीरियो ने एंड में 619 अपना फिनिशर वगैरह ठोक के वुड्स को यहाँ पे पिन कर दिया। और जो फैमिली है वो पहले तो सिर्फ कोफी किंगस्टन की नाराज थी, अब एक्जेवियर वुड्स की भी हो चुकी है। एक छोटा सा हमको आप कह सकते हो कि स्नीक पीक दिखाया या फिर ऐसा दिखाया, टीजर सा दिखाया जैकी रेडमंड के साथ जो इंटरव्यू होने वाला है सीएम पंक, और यहाँ पे सवाल वही पूछा जाता है कि वो फेवर क्या है। तो सीएम पंक कहते हैं कि हर कोई बंदा ये सोच रहा है कि ये उस बंदे से रिलेटेड है जो कि पॉल हेमन के बहुत ज्यादा क्लोज है, वी विल सी। ऐसा करके सीएम पंक ने सिर्फ इतना ऐसे लटका के छोड़ दिया, और ये थोड़ा सा हाइप भी उन्होंने बना दिया, रॉयल रंबल से पहले किक ऑफ में इसको चलाएंगे। बट आप देख लो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू खुद ये इशारे दे रही है कि तुम वही सोचो जो कि हम चाहते हैं कि तुम सोचने चाहिए इस पॉइंट पे, जैसे वो स्टोरी लाइन को लेके जा रहे हैं, क्योंकि पॉल हेमन का खास बंदा है रोमन रेंस और उसी फेवर से वो रिलेटेड है। और आप देखो पॉसिबली रोमन रेंस और सीएम पंक का मैच हो सकता है रेसलमेनिया में, तो शायद वहां यही से उस चीज को टीज कर रहे हैं। इसके बाद शो पर आते हैं मेन इवेंट जे उसो, जो कि मेन इवेंट में तो नहीं थे आज। जे उसो आते हैं, अपनी एंट्रेंस करते हैं, और यार देखो ना मुझे एक अटपटी सी चीज लगती है, जे उसो की एंट्रेंस शाही वाली ना हो, बोला कॉन्सर्ट वाला वो माहौल ना बनाए तो वो भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर वो ऐसे मैच हार के ऐसी एंट्रेंस करें तो लगता है भाई इस बंदे को कोई फर्क भी पड़ता है। भाई आए बिल्कुल एनर्जेटिक प्रोमो कट करते हैं, कहते हैं यार हाँ इस चीज की मुझे जरूरत थी, तुम सबने देखा मैं सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में हार गया हूं, लेकिन मैं गुंथर को हरा सकता हूं। वो फिर कहते हैं कि मैं सैटरडे को रॉयल रंबल में एंटर कर रहा हूं, मैं रॉयल रंबल में सबको एलिमिनेट करूंगा, मैं रॉयल रंबल जीतूंगा, मैं रेसलमेनिया जाऊंगा और मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप भी कैप्चर करूंगा। तो लोगों का तो सपोर्ट जे उसो को पूरा ही मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिपल एच का ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट नहीं मिल रहा, वरना शायद थोड़ा उनके करियर में एक वर्ल्ड चैंपियनशिप भी उनके अचीवमेंट में एक्युलेट के अंदर वो आ सकती है। बाकी देखते हैं रॉयल रंबल में जे उसो का भी रोल किस तरीके से होता है। वैसे रॉयल रंबल की एंट्रेंस को लेके भी एक वीडियो आने वाली बहुत जल्दी, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। इसके बाद शो पर लिव मॉर्गन रकेल रोड्रिगेज वर्सेस नेओमी बियांका ब्लेयर का मैच था। ये तो भाई मैंने वहीं सही निकाला, मतलब क्या है इस मैच में केओडी लगा दिया था उन्होंने, लेकिन
डोमिनिक मिस्ट्रियो उधर डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, फिर एंड में रकेल रोड्रिगेज ने इस तरीके से मदद करी, मतलब वो भी ऑब्वियसली मैच में थी लेकिन लीगल नहीं थी, और लिव मॉर्गन ने पिन करके ये वाला जो मैच है वो अपनी टीम के लिए जीत लिया है। शो पर हमको अनाउंसमेंट भी मिल गई है पेंटा की तरफ से कि वो रॉयल रंबल में एंटर कर रहे हैं। आज WWE ने उनको रॉ पर फीचर नहीं किया, सिर्फ उनकी तरफ से एक वीडियो पैकेज सही चलाया था। और पेंटा की जो प्रेजेंटेशन है मुझे तो बहुत पसंद आ रही है। एक तो रेसलर भी अच्छा है, ऊपर से वो जो पटाखे पटूके और जिस तरीके से वही है ना, जो फील आता है विजुअली देख के पेंटा को लगता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट बंदा है। तो देखते हैं वो रॉयल रंबल में किस तरीके से अपनी जो कला है उसका प्रदर्शन कर पाते हैं। इसके बाद शो पर आते हैं नेक्स्ट पॉल हेमन। और मुझे पता है कल कमेंट करके आप में से बहुत सारे लोगों ने लिखा भाई 27 जनवरी तो वो दिन है ना जहां पे हमको रॉ नेटफ्लिक्स के बाद पता चला था डेब्यू के बाद कि रोमन रेंज कह रहे भाई 27 जनवरी सही डेट है। भाई साहब बहुत बड़े भ्रम। मैं तो भाई मैं कह रहा हूं, मैं अपने अंदर की ये मैं मैच्योर हूँ भाई, हम WWE ऐसे देखते हैं, इसका सोचो भाई वो कैसे, मेरे को नहीं सोचना भाई। रोमन रेंस और जॉन सीना तुम क्यों नहीं आ रहे? जॉन सीना तुम तो फेयरवेल टूर कह के बैठे थे, पता नहीं अभी पता चल रहा कौन सी मूवी शूट करने के लिए कौन कौन सी कंट्री में भटक रहे हैं। मैं क्यों सोचूं मैच्योर फैन होके भाई, जब ये सबसे हॉट पीरियड है WWE का, सीजन चलता है भाई, यहाँ पे तो तुमको आना ही चाहिए। रोमन रेंस भी नहीं है भाई शो पर, बस पॉल हेमन आए हैं। हाँ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से लीड करती जरूर है, लेकिन भाई ये मैं इतना मैच्योर, इतना समझदार नहीं बनने वाला कि मैं सोचूं भैया रोमन रेंस घर पे होंगे, फैमिली के साथ होंगे, ऐसे कर रहे भाई। क्यों? WWE हम फैन हैं, हमको चाहिए, और इतनी छुट्टियां नहीं होती, थोड़ी बहुत हम झेल लेंगे भाई। लेकिन ये मेरे को अब ज़्यादा लगता है, मेरे को नहीं बनना भाई स्मार्ट समझदार कि अरे चलो फैमिली को, नहीं भाई मुझे नहीं, काम पे आओ, हमको तो तुम्हें देखना है टीवी पे। अब बताओ मेरे साथ कौन, मतलब कौन नहीं एग्री करेगा भाई? होना चाहिए रोमन रेंस को टीवी पे। इसके बाद रोमन रेंस के जो है स्पेशल काउंसिल पॉल हेमन आते हैं। लाइंस बहुत बढ़िया बोली आज उन्होंने, वो गोट कहते हैं, OTC बोलते हैं, और कहते हैं WWE को रिप्रेजेंट करने वाला बंदा भी होना चाहिए। फटा पोस्टर निकला, हीरो नहीं, पोस्टर ही गिरा वैसे तो, और उस पर 2K25 का जो कवर है वो रिवील हो चुका है, रोमन रेंस उस पर, और नीचे से हल्का सा पॉल हेमन ऐसे हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। कहते हैं ये कवर पे आना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और क्या उन्होंने लाइन बोली, आई एम द वन बिहाइंड द वन इन 29 वर्सेस 1। और ये वो अपनी बात कर रहे थे रोमन रेंस के पीछे होने की, और वो जो 29 लोगों के अगेंस्ट होंगे रॉयल रंबल में। कहते हैं रोमन रेंस ने बोला था कि भाई वो ऊला फाला जीतेगा, उसने ऊला फाला भी जीत ली है। अब उसने बोला है कि वो रॉयल रंबल में है तो भैया अब वो चैंपियनशिप के लिए आ रहा है। साथ में बोलते हैं कि रोमन रेंस सब चीजों से बड़ा है, नेटफ्लिक्स से बड़ा है, रॉ से बड़ा है, WWE से बड़ा है। और क्या लाइन बोली भाई उन्होंने, कहते हैं इलॉन मस्क जब मार्स पर कॉलोनी काट रहा होगा ना, उस टाइम पर रोमन रेंस वहां का भी सबसे बड़ा बंदा होगा। तो भाई ऐसा प्यार होना चाहिए हमारा किसी के लिए कि भाई हमारे दिमाग में ऐसी चीजें आए कि हम किस बंदे को कितना बड़ा दिखा सकते हैं। उसके बाद पॉल हेमन कहते हैं लॉकर रूम में जितने भी लोग हैं ये सारे वनाबी हैं रोमन रेंस के लिए, मतलब ये सब रोमन रेंस के जैसा बनना चाहते हैं। एंड में रोमन रेंस अपने इन शब्दों के साथ ही वो अपनी वाणी को विराम दे रहे थे, लेकिन ड्रू मैकिंटायर का म्यूजिक हिट होता है। और ये म्यूजिक हिट हो भाई, ये जब भी आता है ड्रू मैकिंटायर, मैं तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ इस बंदे को देखने के लिए, क्योंकि पता है अब इसके हाथ में जब माइक आएगा ना तो ये ऐसी तैसी करने वाला है। आते हैं वो रिंग में और सबसे पहले वो फेस टू फेस खड़े हो गए तो पॉल हेमन डर गए, जैसे हमेशा ही डरते हैं। तो कहते हैं रिलैक्स हो जा भैया, शांत हो जा, मैं कुछ करने नहीं आया, और मेरे को तो तेरे से बात करने का मौका भी नहीं मिला। एक इतनी रैंडम लाइन ड्रू मैकिंटायर ने बोली, कहते हैं आई एम द डैडी ऑफ द ब्लड लाइन। इससे ड्रू मैकिंटायर ये बताना चाह रहे थे कि भाई मैंने कैसे पॉल हेमन के लिए इतना बड़ा, ये जो इतना बड़ा बना है सब कुछ, मैं ही तो कैटलिस्ट रहा था। कहते तुझे तो ये जो तेरी सारी सक्सेस हुई है इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। वो 5 साल पहले की रॉयल रंबल की याद दिलाता है कि कैसे मैंने रोमन रेंस को एलिमिनेट किया था, उसके बाद मैं रेसलमेनिया में गया था, मैंने बीस्ट को स्ले किया था। यहाँ पे ब्रॉक लेसनर को मेंशन किया जा रहा है। अगेन जिन लोगों को लगता है कि ब्रॉक लेसनर, अब तो बताने की जरूरत भी नहीं है, WWE ऐसे जहां पे अवॉइड भी किया जा सकता है वहां ब्रॉक लेसनर को डालती है। तो भाई इससे अपनी होप्स हाई थोड़ी तो रख सकते हो, बट बोलूंगा कि एक्सपेक्टेशन कोई बहुत ज्यादा रखने की जरूरत है नहीं। कहते हैं उसके बाद जब तेरे पास कुछ नहीं था तो रोमन रेंस के पास गया, और उसके बाद देख तुझे पैसा मिला है, तुझे फेम मिला है, यू आर नाउ ऑन अ वीडियो गेम, ऐसे ही करके वो बोले थे। उन्होंने तो गुस्से में करके बोला ना कि ये देख भाई तू यहाँ भी आ गया है। अब कहते हैं तो सब कुछ हो गया, सिर्फ एक चीज मुझे तेरी तरफ से चाहिए और वो है कि तू मुझे धन्यवाद कर, क्योंकि मैं ना होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऑब्वियसली फट चुकी थी पॉल हेमन की बुरी तरीके से। कहते हैं हाँ भैया थैंक यू, लेकिन कहते हैं तूने थोड़ा घेर लिया मुझे। वो उनको दूर जाने के लिए कहते हैं, वो दूर चले जाते हैं और कहते हैं कि यार अपने बंदे को मेरा एक मैसेज दे देना कि वो मेरा टारगेट है। ड्रू मैकिंटायर ने बोला। पॉल हेमन कहते हैं हाँ ठीक है मैं पास कर दूंगा OTC के पास ये मैसेज। वो जाने लगते हैं, ड्रू मैकिंटायर रोकते हैं, कहते हैं मैं रोमन रेंस की बात नहीं कर रहा था, ऑब्वियसली रोमन रेंस को तो मैं तोड़ूंगा ही, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ CM पंक की। और उसके बाद वो उनको रन बोल देते हैं कि भाई तू भाग जाए यहाँ से। तो ड्रू मैकिंटायर हर तरीके से खेल रहे
रहे हैं, उधर सीएम पंक और रोमन रेंस और पॉल हेमन के फेवर की तरफ हम घूम रहे हैं। यहाँ पे रोमन रेंस ही टारगेट है ड्रू मैकिंटायर का, सीएम पंक के साथ उनकी हिस्ट्री और सीएम पंक का रिलेशन पॉल हेमन से। तो ये जो स्टोरी लाइन पैरेलल इतनी खतरनाक तरीके से चलाई जा रही है भाई, इसको तो अप्रिशिएट करना बनता है। और इसलिए मैं कहता हूँ भाई, ये जो जो रॉ पे होता है फिर स्मैकडाउन पे देख के लगता है भाई ये तो कुछ ऐसा लग रहा है दोनों शोज बिल्कुल अलग अलग ही जा रहे हैं। इसके बाद मैच ही आ जाता है ड्रू मैकिंटायर और सैमी ज़ेन का। स्क्रीन पर ना एक स्टैट दिखाया जाता है जहां पर लिखा था कि जब 10 बार 1-on-1 मैचेस हुए हैं ड्रू मैकिंटायर सैमी ज़ेन के बीच में, तो एक बार भी सैमी ज़ेन जीते नहीं है। भाई किस मुंह से सैमी ज़ेन आ रहे थे मैच करने के लिए। फिर डीडीटी एक खतरनाक सी मारी भाई सैमी ज़ेन ने, और उनके ही जो नाक से वो थोड़ा सा खून सा निकलने लग जाता है। एक क्लेमोर के लिए भी जा रहे होते तो बाहर अनाउंसर डेस्क पर ही निकल जाते हैं। तो यहाँ पे ना अपने फिनिशर के ही दोनों तरफ चल रहे होते हैं। क्लेमोर मारा तो फिर वो लगता नहीं है। सैमी ज़ेन जब हेलुआ किक के लिए जाते हैं ना, तो भाई इस बार ड्रू मैकिंटायर ने जो उनके साथ हुआ वही कर दिया। उन्होंने वो रोप्स का सहारा लेके पिन कर दिया और वो मैच जीत गए। सैमी ज़ेन के हाथ एक बार फिर से निराशा लगी। इसके बाद वो अटैक करते हैं, सेव करने के लिए कोडी रोड्स आते हैं, फिर केविन ओवंस भी आ गए कोडी रोड्स को मारने के लिए। और इन सब भसड़ के बीच में भैया सैमी ज़ेन ने हेलुआ के कोडी रोड्स को ही मार दी। तो वो जब ये ड्रू मैकिंटायर देखते वो तो अपने खुशी खुशी वहां से निकल लिए, और केविन ओवंस भी ऐसे खड़े हुए सैमी ज़ेन के साथ कि हाँ भैया सही काम किया तूने तो मेरे वाले बंदे को मार दिया। तो ये देख के फिर कमेंट्री से भी यही बोल रहे थे यार इतनी बार ऐसा कैसे हो सकता है कि जो सैमी ज़ेन है वो इतनी गलतियां कर रहा है, कभी इसको हेलुआ कभी उसको हेलुआ कभी सेथ को मार दिया था। तो ये भी पता नहीं ऐसा लग रहा है कि किसी तरफ तो इशारा कर रहे हैं। मैं भी शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, बट शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई को कहीं की तरफ लीड कर सकती है। शो के मेन इवेंट के अंदर भाई एक प्रोमो सेगमेंट था और ये भी बड़ा खतरनाक था। शुरू में तो लगा भाई अच्छा वाला भाईचारा, लेकिन क्या पूरे जो एंड में वक्त और जज्बात बदले हैं। कोडी रोड्स होते हैं और प्रोमो उनका था, कहते हैं ऊपर ये बेल्ट टंग रही है, मैं इतना काम करता हूँ, मैं रॉयल रंबल के लिए देख रहा हूँ आगे। उसके बाद फिर वो है ना अपने मैच जीतने की रेसलमेनिया की बात करते हैं। सीएम पंक का म्यूजिक यहाँ पर हिट होता है। सीएम पंक आते हैं और कहते हैं कि भाई तू ठीक है, मुझे पता है ये बेल्ट आने की वजह से इतने टाइम तक मैं भी चैंपियन था, क्या हो जाता है हम अपने दोस्तों को खोना शुरू कर देते हैं हम, क्योंकि हर कोई बंदा जो है फिर इस चैंपियनशिप को ही चेस कर रहा होता है। तो कोडी रोड्स कहते हैं हाँ मेरे इतने फ्रेंड तो नहीं है, क्या तू मेरा फ्रेंड है? तो सीएम पंक ने जवाब दिया कि हाँ भैया मैं तेरा फ्रेंड हूँ। अब तक तो यहाँ पूरा भाईचारा लग रहा था, मेरा थोड़ा दिमाग खराब हो रहा था भाई, इतना तुमको आपस में क्लोज आने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा तेरा फ्रेंड रहूंगा। इस वजह से नहीं कि मैंने तेरे पिताजी से बात करी थी, इस वजह से क्योंकि मैं तेरे को सही में प्यार करता हूँ। तू चैंपियन है ना, तो भाई सारे लोग टारगेट बना के रखते हैं तुम्हें। कोडी रोड्स समझने लगे भाई ये बंदा तो बातें कुछ अलग कर रहा है। तो कोडी रोड्स कहते हैं भाई सीधे सीधे बता रहा हूँ तुम क्या बोलना चाहते हो, तूने लास्ट टाइम में प्रेडिक्शन करी थी इसी टाइम रॉयल रंबल के टाइम पे और तू सही था, तो अब बता व्हाट इज नेक्स्ट फॉर मी। इतनी स्टूपिड लाइन मुझे लगी ना कोडी रोड्स की तरफ से। भाई तुम अपने बारे में दूसरे से पूछ रहे हो, तुम खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो। मतलब समझ रहे हो, एक होता बंदा जो कुछ नहीं, वो अपने आप को सब कुछ दिखा रहा है, जो कि है लोगन पॉल, वो है कैरेक्टर। ये बंदा सब कुछ है, ये अपने आप को कुछ नहीं दिखा रहा। तो यहाँ पे फिर वो जो कोडी रोड्स को देख के लप्पू वाली फीलिंग मुझे आने लगती है। पंक कहते हैं कि ठीक है अब मैं तुझे बताता हूँ, आज तो रॉ तेरे घर पे ही अटलांटा में हो रही थी, अब तू अपने बेड पे सोएगा। नहीं तू नहीं सो पाएगा अपने बेड पे, क्योंकि तुझे किसी मीटिंग के लिए या फिर तुझे किसी अर्ली कॉल टाइम हो जाएगा, तू वहां पे जाएगा। और अगर तुझे सोने को मिल भी जाएगा तो तू इसी थॉट में रहेगा, क्योंकि भाई तू पोस्टर बॉय है, तू सैक्रिफाइसेस करता है, तू घर पे टाइम कम बिता पाता है। यहाँ पे जो सारे बच्चे देख उन्होंने तेरी मर्चेंडाइज तेरी टी शर्ट पहनी हुई है, और एक ऐसा बंदा होगा जो कि रॉयल रंबल जीतेगा एंड ही इज गोना टेक योर टाइटल। दैट्स अ गुड न्यूज। जब ये गुड न्यूज बोलते हैं कोडी रोड्स कहते हैं ठीक है तो गुड न्यूज है, मतलब बैड न्यूज क्या है? तो सीएम पंक कहते हैं वो बंदा मैं हूं। तो यहाँ पे जो सारी दोस्ती यारी की बात चल रही थी वो अचानक से बदल गई, और जब ये बात कोडी रोड्स ने सुनी तो ऑब्वियसली उनके चेहरे भी थे देखने लायक। कहते हैं मैं तेरा वो सच्चा भाई हूँ, वो तेरा सच्चा फ्रेंड हूँ, जो कि पीछे से नहीं सामने से स्टैब करेगा तुझे, क्योंकि मैं वो दूसरे दोस्तों यारों की तरह नहीं करने वाला। कोडी रोड्स कहते हैं कि अब मैं शेयर करता हूँ तेरे से अपनी कहानी। जब मैं तेरे से पहली बार मिला था ना, जब हमने देखा था, तो सारे बंदे तुझे चेस करते थे क्योंकि तू टॉप पर था। अब हमारा रिलेशनशिप हो चुका है चेंज, क्योंकि अब सारे लोग मुझे चेस कर रहे हैं और भाई तू भी मुझे चेस कर रहा है। अब तो मैं चाहता हूं कि तू रॉयल रंबल जीते और तू मेरे सामने खड़ा हो। ऐसा करके कोडी रोड्स जाते हैं। कोडी रोड्स को जाने नहीं दिया, बोलते भाई इधर आप पकड़ के इधर लेके आए सीएम पंक, और कहते हैं कि देखो यार ऐसा बहुत सारे लोगों ने मेरे से कहा था, लेकिन एंड में फिर उनको रियलाइज होता है, इस तरीके से बताते हैं कि कैसे वो उनकी बड़ी गलती थी। अब ये कह के सीएम पंक जाते हैं। अब इस बार कोडी रोड्स ने रोका, मुझे देख के अच्छा लगा, भैया इस बंदे को थोड़ी तो इज्जत मिली, ये भी थोड़ा अपना जो स्वैग है उसको दिखाता है। कोडी रोड्स कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तू रॉयल रंबल जीते, क्योंकि उसके बाद मुझे तेरी शक्ल देखनी है, जब तुझे पता चलेगा कि तू अब बेस्ट इन द वर्ल्ड नहीं है। तो ये कोडी रोड्स ने ऐसी लाइन बोल के थोड़ा सा सीएम पंक को हेजिटेट और इनसिक्योर करवा दिया अपने स्टेटस को लेकर, और बहुत बढ़िया तरीके से भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पूरे शो को बुक किया है। मैं तो भाई आज के शो को 4.25 स्टार की रेटिंग दूंगा। गुस्सा हमेशा यही है भैया, रोमन रेंस आज भी शो पर नहीं थे, और ये तो भैया ज्यादा ही कुछ छुट्टी के मूड में है। एंड सेम थिंकिंग है मेरी जॉन सीना को लेके। बाकी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक के लिए लेते रहो जिंदगी के मजे।